शिकारी, सांप और सुंदर युवती, प्रेम, धोखे और मुक्ति की कहानी। एक बार की बात है, नाइजीरिया के हरे भरे दक्षिण क्षेत्र में बसे उरोबो साम्राज्य के दिल में एजिरो नाम की एक युवती रहती थी। वह अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए दूर दूर तक मशहूर थी, जो उसे देखने वाले सभी के दिलों को मोह लेती थी। अमीर और सुंदर प्रेमी दूर दूर से उससे शादी करने के लिए आते थे, फिर भी एजिरो उनके प्रस्तावों से अप्रभावित रही। वह केवल बहुत धनी और प्रतिष्ठित राजा से विवाह करने की उत्कट इच्छा रखती थी। प्रशंसकों की भीड़ में ओवी भी था, जो एक पड़ोसी गांव का एक युवा और गरीब शिकारी था। धन की कमी के बावजूद ओवी के पास ईमानदारी और भक्ति से भरा दिल था। जिस क्षण उसने एजिरो को देखा, उसे पता था कि उसका भाग्य तय हो चुका है। प्यार ने उसे अपने जाल में फंसा लिया था, उसकी आत्मा पर अपना जादू चला दिया था। अपनी विनम्र स्थिति से विचलित हुए बिना ओवी ने एजिरो का प्यार जीतने का प्रयास किया। उसने अपनी योग्यता साबित करने की उम्मीद में उसे और उसके परिवार को अपने शिकार की बेहतरीन लूट से नहलाया। फिर भी उसके ईमानदार प्रयासों के बावजूद एजिरो अपने इनकार में दृढ़ रही, अपनी बुलंद आकांक्षाओं पर अडिग रही। उसके माता पिता ने उसे डांटा, उसे ओवी के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया, उसके इरादों की शुद्धता को पहचाना। लेकिन एजिरो जिद्दी बनी रही, शाही मिलन के अपने सपनों से चिपकी रही। एजिरो की दुर्दशा की खबर दूर दूर तक फैल गई, जिसने पड़ोसी राज्यों का ध्यान आकर्षित किया। और ऐसा हुआ कि एक भाग्यशाली दिन दूर देश से रूनो नाम का एक राजा एजिरो के दरवाजे पर आया और उससे शादी करने की विनती की। अपने धन और कद के आकर्षण से अभिभूत एजिरो ने एक भव्य शाही शादी के लिए अपने राज्य की यात्रा शुरू करने के लिए सहमति व्यक्त की। जैसे ही एजिरो रूनो के साथ विदा होने के लिए तैयार हुई, ओवी का दिल लाखों टुकड़ों में बिखर गया। वह असहाय होकर देखता रहा कि कैसे उसके जीवन का प्यार फिसल गया, भाग्य के मार्ग को बदलने में असमर्थ। रूनो के राज्य की यात्रा कठिन थी, जिसमें 7 नदियां और 7 पहाड़ शामिल थे। प्रत्येक बीतते मील के साथ एजिरो की प्रत्याशा बढ़ती गई। वह अपने नए भाग्य को गले लगाने के लिए उत्सुक थी। फिर भी उसे कम ही पता था कि भाग्य ने एक क्रूर मोड़ रखा था। शानदार महल में पहुंचने पर रूनो ने एजिरो को अपना असली स्वरूप दिखाया। वह कोई राजा नहीं बल्कि एक चालाक कोबरा था, जो अपने भयावह इरादों को पूरा करने के लिए एक इंसान के रूप में दिखावा कर रहा था। हैरान और धोखा खाए हुए एजिरो ने रूनो का सामना किया, उसके धोखे के लिए जवाब मांगा। रूनो ने अपनी चाल को कबूल किया, अपनी प्रतिशोधी योजना को स्वीकार किया। एजिरो की उथली इच्छाओं से क्रोधित होकर उसने उसे ऐसा सबक सिखाने की कोशिश की जिसे वह कभी नहीं भूलेगी। एक जादूगर से प्राप्त काले जादू का उपयोग करते हुए रूनो ने एक आदमी में रूपांतरित होकर एजिरो को अपने जाल में फंसा लिया। जैसे ही रूनो अपने असहाय शिकार को खाने के लिए तैयार हुआ, एक चमत्कार हुआ। ओवी प्रेम के अडिग संकल्प से प्रेरित होकर अपने भरोसेमंद धनुष को लेकर कमरे में घुस आया। उसने तेजी से सटीकता के साथ विश्वासघाती सर्प को मार गिराया और एजिरो को मौत के मुंह से बचा लिया। अत्यंत आभारी एजिरो ने ओवी के प्रति अपना दिल समर्पित कर दिया, उसके प्रेम और बलिदान की गहराई को पहचानते हुए। साथ में वे उसके गांव की यात्रा पर निकल पड़े। उनके बंधन ने विपत्ति के समय में मजबूती हासिल की। फिर भी उनके लौटने पर ओवी ने एजिरो को एक अप्रत्याशित रहस्योद्घाटन से चौंका दिया। उसने अपनी नियत दुल्हन को पहले ही पा लिया था, जो कोई और नहीं बल्कि एजिरो की अपनी प्रिय मित्र ओनोम थी। और उसके आश्चर्य के लिए ओवी कोई और नहीं बल्कि पड़ोसी गांव का छद्म राजा था, जो विनम्रता और करुणा के साथ शासन कर रहा था। हालांकि इस रहस्योद्घाटन से दिल टूट गया, एजिरो को ओवी और ओनोम के बीच प्रेम को देखने में सांत्वना मिली। और इसलिए उसने अपने अप्रतिफल प्रेम को अलविदा कह दिया और आशा और मुक्ति से भरे भविष्य को अपनाया। जैसे ही ओवी और ओनोम राजा और रानी के रूप में सिंहासन पर चढ़े, उनका राज्य उनके उदार शासन के तहत फला फूला। और हालांकि एजिरो का दिल अभी भी लालसा से तड़प रहा था, लेकिन उसे प्यार के परिवर्तनकारी आलिंगन की स्थायी शक्ति में आराम मिला। और इसलिए प्रिय श्रोताओं, इस कहानी को एक अनुस्मारक के रूप में काम करने दें कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती, यह धन और स्थिति की बाधाओं को पार करता है। क्योंकि अंत में यह दिल की पवित्रता ही है जो सर्वोच्च है,
जो हमें हमारी सच्ची इच्छाओं और अंतिम पूर्ति की ओर ले जाती है।